हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट बार ग्राफ। आइल्स टेस्ट के राइटिंग टास्क 1 में हमें कभी पाई चार्ट आ जाता है, कभी कोई डायग्राम्स के बीच कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है और कभी हमें बार ग्राफ आ जाता है सॉल्व करने के लिए। सो टू सक्सेसफुली डू द आइल्स राइटिंग एग्ज़ाम यू शुड नो हाउ टू डू अ बार ग्राफ। सो आज हम बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बार ग्राफ है क्या। बार ग्राफ किसी दो चीज़ों कैटेगरी ऑफ डाटा के बीच कंपैरिजन हो तो उन्हें कंपेयर करने के लिए हम बार्स यूज़ करते हैं। दे लुक लाइक दिस, दीज आर द बार्स, दे आर नॉट इक्वल, सो वी हैव टू कंपेयर देम विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ डाटा। ये कभी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं और वर्टिकल भी हो सकती हैं। जो बार ग्राफ वर्टिकल होती हैं उन्हें वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टली होती हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं। वर्टिकल बार ग्राफ के पास दो एक्सेस होंगे, एक डिस्क्राइब करेगा टाइप ऑफ कैटेगरीज जो कि कंपेयर हो रही हैं और सेकंड विल शो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ डाटा। ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी एक्सेस क्या शो कर रही है, बट ये डिटरमाइन करना है कि एक्चुअली बार ग्राफ क्या शो कर रहा है। इफ़ द डिस्क्रिप्शन आर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस द बार्स विल बी oriented vertically, and if the values are along the horizontal axis the bars will be oriented horizontally. So now I will talk about the types of bar graph. bar graph कई तरह के होते हैं और वह हमेशा इंटरचेंजेबल भी नहीं होते हैं। हमें किस तरह का डाटा कंपेयर करना है उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का बार ग्राफ चाहिए। सो अगर आपके पास कोई डिफरेंट तरह का डाटा है तो आपको बार ग्राफ भी उसी तरह का सूट करेगा। सो यू हैव टू चूज विच काइंड ऑफ बार ग्राफ यू नीड। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द वर्टिकल बार ग्राफ। अगर आपको दो चीज़ों के बीच, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच कंपैरिजन करना है तो वर्टिकल बार ग्राफ इज़ द बेस्ट। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्टिकल बार ग्राफ। दे आर वर्टिकली upwards and this can be compared with each other the data very easily, so they are the vertical bar graph. The values are positive and therefore can be fixed to a horizontal value in the vertical bar graph. और अगर डाटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है and but it's still comparison between two or more fixed independent variables, it's best for a horizontal bar graph. The vertical axis can be oriented in the middle of the horizontal axis, allowing for negative and positive value to be represented. So the horizontal bar graph will look like this. ऐसे दिखेगा और इसमें भी डाटा कंपेयर किया जा सकता है। The number will be written here और वर्टिकल में यहाँ पे नंबर्स लिखे जाएंगे और इसका कंपैरिजन इसके साथ किया जा सकता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है या किस बेस पे कंपैरिजन हो रहा है। दैट डिपेंड्स कि आपको कंपैरिजन कैसे करना है। नाउ द थर्ड वन इज़ रेंज बार ग्राफ। ये रेंज शो करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जैसे कि टेम्परेचर रेंज भी हो सकती है, प्राइस रेंज भी हो सकती है और कॉमन कोई किसी चीज़ की भी रेंज हो सकती है। और रेंज बार ग्राफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की तरह ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। लाइक हेयर इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, देन हेयर नंबर अगेन, सेम हेयर। रेंज बार ग्राफ हमेशा किसी नंबर से ही स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग ही किसी नंबर से होती है, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। और रेंज बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। इट्स नॉट ओनली वन टाइप, ये किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डू अ बार ग्राफ। कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से आप बार ग्राफ को इजीली कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। आपको अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल रखना है। आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन जो आइल्स के क्वेश्चन में दी गई है वो पैराफ्रेज करनी है। ये एक सेंटेंस भी हो सकता है इंट्रोडक्शन में।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स पॉसिबल टू ऑल्सो कमेंट ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन द चार्ट, लाइक यूनिट्स आर मेजर्ड इन। सो आपको क्वेश्चन में से कोई लाइन लेकर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, बट यू हैव टू मॉडिफाई द लाइन। आपको उसको सेम वैसे नहीं लिखना है, आपको उसे कुछ अलग तरीके से लिखना है। और मेक श्योर द लिमिट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन शुड बी 150 to 170। आपकी लिमिट इतनी होनी चाहिए, वर्ड्स लिमिट। अगर आपकी लिमिट कम और ज़्यादा है तो वो आपके बैंड को इफ़ेक्ट कर सकता है। द सेकंड थिंग इज़ ओवरव्यू। लुक एट योर बार चार्ट एंड चूज द की फीचर्स। वो हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं, मेन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उनको एक साथ टुगेदर कलेक्ट करो और उनको एक ओवरव्यू में प्रेजेंट करना है। यू मस्ट रिमेंबर व्हाट द एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर द ओवरव्यू। आपका ओवरव्यू आपके 25% ऑफ राइटिंग मार्क्स का है। अगर आपके पास बार ग्राफ है तो आपको ओवरव्यू में लिखना है कि आपसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि वो आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उससे पहले समझना है, फिर आपने बार ग्राफ को जो आपको चार्ट मिला है उसे समझना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। द थर्ड इज बॉडी पैराग्राफ। आपको ये मेक श्योर करना है कि बॉडी पैराग्राफ एक से ज़्यादा होने चाहिए। देयर शुड बी यूजली 2 बॉडी पैराग्राफ। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे डिवाइड करनी है, कि आपको कौन से बॉडी पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और आपको लॉजिकल ऑर्डर में अपने पैराग्राफ्स और अपना ऐसे है जो ऑर्गेनाइज करना है। द फोर्थ इज सपोर्ट सेंटेंस विद डाटा। Your body paragraph must have numbers to support them. If you fail to have numbers with your sentence in the body paragraph, you might get only band 5 in task achievement. So you must have numbers with your sentence. Now the fifth one is complex sentences. You must write your task 1 using a range of complex sentences. You must learn these sentences structure. आपके पास अगर आपने पैराग्राफ लिखा है तो आपके सेंटेंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और आपकी वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, सो दैट एग्जामिनर कैन ईजिली अंडरस्टैंड योर आंसर एंड इट शुड बी इफेक्टिव। सिक्स्थ है लिंकिंग डिवाइसेस। आपको अपना आंसर को अच्छा और अच्छा दिखाने के लिए लिंकिंग डिवाइस पता होने चाहिए, जैसे कि while, whereas, as opposed to, compared to, in comparison with। अगर आपको लिंकिंग डिवाइसेस पता है तो आपको हाई स्कोर आपके हाई स्कोर हो सकते हैं, आप क्योंकि ये भी आपके 25% मार्क्स कंटेन करते हैं अगर आपको अच्छे से लिंकिंग डिवाइसेस पता है। और आपको अगर ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए उन्हें करेक्टली यूज़ कहाँ और कैसे करना है, सो यू कैन ईजिली गेट द हाई बैंड्स। नाउ द लास्ट वन इज़ असेसमेंट क्राइटेरिया। इसमें आपको देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपके आंसर में से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी है फॉर द बैंड स्कोर यू आर एमिंग फॉर। अगर आपको 8 और 9 और 7 बैंड स्कोर चाहिए तो आपको उस लेवल की प्रेपरेशन करनी होगी कि आप उसे कैसे अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस वॉज द वे हाउ यू कैन डू इट। नाउ आई हैव वन एग्जाम्पल डन फॉर यू so that you can easily understand how to do a bar graph. Here is the example. इस बार ग्राफ में कंपैरिजन करना है यूके और फ्रांस में
कि उन्होंने कितना मनी किस चीज़ पे ज़्यादा स्पेंड किया. सो हेयर यू कैन सी it is a France at the first and second is UK. So here you have to show the comparison. जहाँ के the chart illustrate the amount of money spent on 5 consumer goods that are car, computer, books, perfume and cameras in France and UK, and it's in 2010. So overall is that UK spent more money on consumer good than France in the period given. फ्रांस और यूके they spent most of money on cars, where सबसे कम मनी जो यूज़ किया गया है वो परफ्यूम्स में यूके में एज कम्पेयर टू द कैमराज इन फ्रांस. Furthermore, more significant difference is expenditure between two countries was on cameras. यहाँ पे यूके में कैमराज पे ज़्यादा मनी स्पेंड किया गया है और फ्रांस में बहुत ही कम, जबकि यहाँ पे बुक्स पे भी ज़्यादा मनी यूके में स्पेंड किया गया. सो हियर यू हैव टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड फ्रांस, बिटवीन द थिंग्स दे स्पेंड द मनी. Here is the money, how much they spent according to the bars. You can check it and you can give details in your explanation. उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाने होंगे और अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना होगा इन अ लॉजिकल वे. So for that you should know what kind of wording you have to use and what is the size limit, what kind of sentences you have to use for the data, and what are the linking device, and what the examiner is looking for in your explanation of bar graph. Thank you. Stay tuned for more videos like this.